आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी हम बात की जाए स्टॉक मार्केट के बेसिस पे एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने का सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है जिसकी वजह से हम मार्केट में आते हैं, शेयर खरीदना शुरू करते हैं और मार्केट के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं उसमें एक सबसे ज़्यादा एक कॉमन रीज़न होता है, वो होता है कि हम मार्केट की परफॉर्मेंस को देख करके आते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच पैदा होता है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते और ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी और मार्केट के अंदर आने का रीज़न भी आपको पता होगा। सबका अपना अपना एक रीज़न होता है, तो आपका क्या रीज़न है आप चाहो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मैं जो रीज़न बताऊंगा अगर आपको वो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है। ये रीज़न जो होता है ये बहुत कॉमन रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। वो रीज़न ये होता है कि हम सबसे पहले मार्केट में आने से पहले देखते हैं कि मार्केट में लोगों को कितना फ़ायदा मिला, लोगों ने कितना पैसा कमाया और ये मार्केट कितना पैसा देता है। और जब हम देखते हैं कि इस कंपनी ने 5 साल के अंदर इतना पैसा बना दिया, इस कंपनी ने 10 साल के अंदर इतना पैसा बना दिया, जब ये चीज़ हम मीडिया में देखते हैं, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, अब तो जियो के आने के बाद तो हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, तो जानकारी कहीं ना कहीं से मिल जाती है स्टॉक मार्केट की। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं भी था तो भी लोग टीवी के अंदर देखते थे कि ये शेयर इतना भाग गया, ये शेयर ने इतना पैसा बना दिया, मीडिया में चलता था, पेपर में छप के आता था। तो वहाँ से भी एक इंटरेस्ट पैदा होता था कि इतना पैसा जब बन रहा है तो क्यों ना हम भी हाथ आजमाएं, क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करें। और जब हम प्रैक्टिकली एंट्री करते हैं तो उस एंट्री करने के बाद मार्केट में पता चलता है कि जिस तरीके का मार्केट हम सोच रहे थे, जैसे हम बाज़ार से उम्मीद कर रहे थे, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। हम एक बात की जाए तो सपना लेकर के आते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप पता नहीं लोग इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, बट हम एक सपना लेकर के आते हैं। वो सपना हमारे दिमाग में पहले बन चुका होता है कि मैं भी इतना पैसा लगाऊंगा और इतना पैसा मेरा मार्केट से बनेगा तो मैं इस चीज़ तरीके से इस पैसे का यूज़ करूंगा। सबका एक ड्रीम होता है, उस सपने के थ्रू ही मार्केट में एंट्री होती है, लोग शेयर खरीदना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं। अब इस सपने की शुरुआत में ही हम फेलियर का भी सामना करते हैं और उस फेलियर को धीरे धीरे फेस करते हुए हम एक सक्सेस का भी सामना करते हैं। अब फेलियर जो होता है इस टाइम पे, ये वाले फेलियर में जो है बात की जाए तो 95% लोग नहीं रह पाते, मार्केट से फेल हो जाते हैं। अब वो फेलियर सबको फेस करना होता है। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर देख रहे हो, जितने भी सफल निवेशक देख रहे हो, सब ने ये 95% जो कंडीशन में आते हैं लोग, वो कंडीशन को झेला हुआ है। सबका लॉस हुआ है, सभी ने अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर लॉस में निकला है बाहर और बाद में पछताए हैं। लेकिन जो लोग डिफरेंट कंडीशन में बात की जाए, जहाँ पे जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद भी टिके रहे हैं, उन्होंने 5% में अपनी एंट्री ली और मार्केट में आज पैसा बना रहे हैं। लेकिन उनका भी 2 से 3 साल या बोले 5 साल वेस्ट गया है कहीं ना कहीं। उन्होंने भी अपना टाइम दिया है, एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद मार्केट में टिके रहे हैं। तो वही चीज़ है कि मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा आने के लिए एक्साइटेड क्या चीज़ करती है, जैसे मैं अभी इसको बता रहा हूँ स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में, ये चीज़ एक्साइटेड करती है। जैसे कि ये जो कंपनी इसकी हम बात कर रहे हैं, इसका शेयर 2020 को 37 रुपये का था। 37 रुपये का शेयर आज के वक्त में इस कंपनी का यहाँ से 1400 रुपये का हो गया है। तो इन्वेस्टर ने, एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 रुपये भी लगाए होंगे और उसके अंदर अगर 1000% भी रिटर्न मिल जाता है तो 10,000 का 1 लाख बन जाता है। अगर उसमें 2000% मिल जाए तो उसमें 2 लाख बन जाता है, 3000% मिल जाए तो उसमें 3 लाख बन जाता है, और अगर 3600% मिल जाए तो उसमें 3.6 लाख, मतलब 3,60,000 बन जाता है हमारा 10,000। अब जब इतना छोटा अमाउंट इतना बड़ा बन जाता है, और ये चीज़ अगर किसी ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली है तो वो इंसान क्या मार्केट को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो और ऐसी कंपनीज देखेगा जिससे उसको बड़ा पैसा बने, और उस चक्कर में कई बार लॉस भी होता है, तो कई बार अच्छी अच्छी कंपनी हाथ आ जाती है और उसको एक एक्सपीरियंस मार्केट का हो भी जाता है। तो ये जो चीज़ रहती है ना कि 5 साल के अंदर मार्केट ने हमारा पैसा 3600% ग्रो कर दिया, वो अट्रैक्ट करता है मार्केट के अंदर हमको आने के लिए और हमारे को पैसा लगाने के लिए मजबूर करता है। ये चीज़ करती है, चाहे आप कितने ही आपने आपको बोलो कि नहीं मैं तो ये चीज़ सोच के नहीं आता, मैं तो मार्केट में आया तो मैंने नॉर्मली ग्रोथ के लिए आया। नहीं, शुरुआत में हमको लालच ही मार्केट में लाता है, और ये फैक्ट है, लालच आना भी चाहिए किसी भी चीज़ का, तभी हम उस चीज़ के हिसाब से मार्केट में सोचते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं।
अगर हमको प्रॉफिट ही दिखाई नहीं देगा तो हम आएंगे क्यों? कोई भी बिजनेस क्यों करता है? ताकि उसको प्रॉफिट मिले। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो सेवा करने थोड़ी बैठा है। तो वही चीज़ है, ड्रीम इसी चीज़ में हमको क्रिएट करता है। और आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये वापस से अभी लोगों के दिमाग में ड्रीम पैदा कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर इसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, स्क्रीनर का यूज़ करेंगे, सारी कुछ डिटेल समझेंगे कंपनी की, ये करती क्या है, कंपनी की अभी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी 5 साल के बाद आने के बाद क्या मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में कंपनी आगे भाग पाएगी नहीं भाग पाएगी। अभी तो बहुत अच्छी भाग गई है, लेकिन आगे क्या भाग पाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी के बारे में करते हैं और नाम के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। हम चर्चा जिस कंपनी की कर रहे हैं इसका नाम है गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत 1991 के टाइम पे हुई है। और इसका जो बिज़नेस है वो आप देख सकते हो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बेस पे है, रेजिडेंशियल के बेसिस पे, कमर्शियल सेगमेंट के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बेसिस पे। तो मार्केट कैप इसका जो है 11,668 करोड़ के बेसिस पे है। और यहाँ पर करंट प्राइस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 1399 का है, और 612 से ये 1450 तक हाई एक साल के अंदर गया है। तो अभी ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास है। लेकिन फिर भी क्यों इसके बारे में बातें हो रही है उसको हम समझेंगे। स्टॉक का P21 का है, और इसका ROC ROE 45% से लेकर के 41% के आसपास का है। और इसके अंदर आपको नजर आएगा डेट जो है कर्जा 28 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास रखा हुआ है 1647 करोड़ का। तो बचत काफ़ी हेवी इसके अंदर है। प्रमोटर की होल्डिंग 73%, और यहाँ पर कोई भी शेयर इनका गिरवी नज़र नहीं आएगा, 0% का प्लेज है। सेल्स इनकी बढ़ रही है 24% से, और प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है इस कंपनी का 41% की ग्रोथ से। तो यहाँ पे आज से 5 साल पहले का मार्केट कैप देखोगे तो इसका काफ़ी छोटा सा था, 299 करोड़ का, और आज से 10 साल पहले 264 करोड़ का। तो जो तेजी आई है, जो ग्रोथ अभी आई है, उस हिसाब से मार्केट कैप इनका बढ़ा है कंपनी का, आप वो देख सकते हो। 3 महीने वाला इन्वेस्टर 41% पे बैठा है, और 6 महीने वाला इन्वेस्टर 48% पे बैठा है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इसके अंदर जो तेजी आई है वो काफ़ी अच्छी मार्केट के हिसाब से अभी नज़र आ रही है। और इसीलिए इन्वेस्टर इसको ध्यान भी दे रहा है, क्योंकि इसमें आप देखो तो कर्जा इसने कम कर दिया तो कंपनी कर्ज मुक्त हो गई। आने वाले रिजल्ट की और उम्मीद की जा रही, कंपनी का Q3 तो अच्छा आया, Q4 भी अच्छा आ सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। उसके अलावा 5 साल की जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है कंपनी की प्रॉफिट की वो 77% से बढ़ रही है। कंपनी का डेब्टर डेज भी इंप्रूव हो गया। उसके अलावा 49.7 के आसपास नज़र आ रहा होगा, और कंसर्न वाला पॉइंट इसके अंदर एक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें कंपनी में अट्रैक्ट कर रही है। और कंस्ट्रक्शन वाइज कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर में, और इस सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। तो उस बेसिस पे आपको मार्केट के अंदर इस पे लोगों का फोकस देखने को मिलेगा। और इसका जो रिजल्ट आया है उसमें आप यहाँ पे सेल्स देख पाएंगे कि 257 करोड़ कंपनी की सेल्स दिसंबर 2024 तक की रही है, और एक साल पहले दिसंबर 2023 में कंपनी सेल्स कर रही थी 181 करोड़ की। तो 181 से 257 काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है इसकी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 75% था 2024 के टाइम पे, मतलब 23 की एंडिंग में, और 24 की एंडिंग में ये 82% के आसपास रहा। तो बेसिकली ग्रोथ ही आपको दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक साल पहले दिसंबर 2023 में 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी दिसंबर 2024 के अंदर 161 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ में है, और ये नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए हर क्वार्टर में ग्रोथ नजर आएगी। इसी चीज़ को हम ईयरली बेस पे देखते हैं, पूरे 4 क्वार्टर को मिला के 1 साल बनता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो 3 से 4 सालों में कैसे बढ़ी है। 71 करोड़, उसके बाद 71 से आप देखो यहाँ पे सीधे 71 करोड़ से 102, 102 से 461 करोड़, 461 से 546 करोड़। तो जो मार्केट में ग्रोथ इन्वेस्टर चाहता है वो ग्रोथ इस कंपनी में अभी नजर आ रही है फाइनली मार्केट के हिसाब से। बट अगर आप देखोगे तो अभी प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 85% से 41% आई, तो शायद इसमें गिरावट आगे थोड़ी बहुत नजर आ सकती है Q3 के बाद। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो रिजल्ट कंपनी का काफ़ी सही नज़र आता है, क्योंकि इसने टाइम के हिसाब से अपना जो उधार है वो पूरा कम कर दिया है और बचत बढ़ा ली है। उसके अलावा मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो ROC है वो पहले 23% था, अब 45% आ गया है। साथ में दिसंबर में यहाँ पे प्रमोटर जितने हैं उतने तो थे, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर FIS बेच रहा है, लेकिन FIS के अलावा अगर आप DIS को देखोगे तो 0.05% से 0.6%, 0.33% तक आ गया। तो DIS का स्टेक इसमें अभी थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है, और यहाँ पे FIS बेच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी हर कंपनी से पैसा निकाल रहा है, और ऐसे में गिरावट भी मार्केट में हो रही है, वो आपको अच्छे से पता है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमने किया, जो कि अभी के
टाइम पे फोकस में कंपनी है, जिसके अंदर बहुत चर्चा हो रही है तेज़ी के हिसाब से। Q3 का रिजल्ट भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा आ गया और Q3 के रिजल्ट के बाद काफ़ी हाईलाइट में कंपनी रही है। अगर इसमें गिरावट होती है डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी रहेगी, जिसके अंदर डिस्काउंट पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी ऐसी कोई एडवाइस नहीं है कि इसको आप खरीद लो, क्योंकि मार्केट के हिसाब से कब किस में कितनी गिरावट होगी, कब कितनी तेज़ी आएगी, वो बताना एकदम फिक्स बहुत गलत होगा। और ख़ास करके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है उसको तो बताने की परमिशन भी नहीं है। तो मार्केट के हिसाब से आपको इस पर एक बार जो है एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी प्लान यहाँ पे करना चाहिए।